नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS के टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2021 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 3,469 पोस्ट्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में भरे जाने हैं, जो प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और टीचर्स के हैं। 30 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने की। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को अपने मित्रों में जो इसके एलिजिबल है उनको ये शेयर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। तो पहली ये जो पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड अदर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स वुड बी एप्लीकेबल। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ देख लें। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूट एंड B.Ed। मास्टर्स डिग्री के साथ B.Ed होना है या इक्विवेलेंट डिग्री। Proficiency in teaching in Hindi and English medium. Persons working in any government, semi-government, government recognized CBSE affiliated senior secondary 10+2 schools, inter college, holding analogous posts or 10 years of experience of teaching, vice principal, PGT, TGT in a recognized high school, higher secondary school, senior secondary school, intermediate college। तो ये प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन और एज। वाइस प्रिंसिपल 45 ईयर्स ऑफ एज। SC ST एंड अदर्स जो कैटेगरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन रहेगा। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूशन B.Ed और इक्विवेलेंट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 2 years experience of working on the post of PGT or lecturer at level 8, रुपीज़ 47,600 to 1,51,100। ये लेवल 8 है सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक मिशन का। इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। डिज़ायरेबल इसके लिए है 3 years एक्सपीरियंस इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल। ये वाइस प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। अब PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 40 years age relaxation for SC ST and others as per government of India rules would be applicable। इसके लिए भी वही है 45 years और रिलैक्सेशन इसमें भी है। 2 years integrated post graduate course from regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। 4 जो 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स NCERT के रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में किया जाता है, वो किसी के पास हो विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो ये PGT के लिए जो सब्जेक्ट्स है ये आप देख लें। PGT इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर। PGT हिंदी, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। PGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स ओब्लिक अप्लाइड मैथमेटिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। PGT केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओब्लिक बायोकेमिस्ट्री। PGT बायो के लिए बॉटनी ओब्लिक जूलॉजी, लाइफ साइंसेज ओब्लिक बायोसाइंसेज ओब्लिक जेनेटिक्स ओब्लिक माइक्रोबायोलॉजी ओब्लिक बायोटेक्नोलॉजी ओब्लिक मॉलिकुलर बायो ओब्लिक प्लांट फिजियोलॉजी, provided they have studied botany and zoology at graduation level। PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री और PGT ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी। PGT कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड ओब्लिक बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। PGT इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का PG होना है। और PGT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BTech कंप्यूटर साइंस ओब्लिक IT
oblique master's degree in computer application oblique computer science oblique information technology oblique mtech computer application oblique computer science oblique information technology, इनमें से कोई भी होना है। तो ये अगर पीजी डिग्री आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट की है तो इसके साथ एंड है, एंड आपको होना है B.Ed or equivalent degree from a recognized university not applicable on PGT-IT। जो PGT-IT की मैंने ये आखिरी पोस्ट ऊपर बताई थी, इसके लिए B.Ed की ज़रूरत नहीं है। प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये सभी के लिए है। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, इसकी एज लिमिट 35 years, age relaxation for SC, ST and other categories as per Government of India rules. Qualification 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। तो जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT का इंटीग्रेटेड कोर्स 4 years का रहता है, वो 50% मार्क्स के साथ अगर पास है तो वो एलिजिबल है, या अगर वो नहीं है तो बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न्ड सब्जेक्ट। तो कंसर्न्ड सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री आपको होनी है और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्रीगेट ये आपको 50% होना है। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। D for TGT Mathematics, Mathematics as main subject at graduation level with one of the following as second subject। सेकेंड सब्जेक्ट क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक। फॉर टीजीटी साइंस, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये टीजीटी साइंस के लिए है। इनके साथ और क्या चाहिए? और आपको चाहिए B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STAT और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET पेपर 2 conducted by CBSE in accordance with guidelines framed by the NCTE for the purpose and proficiency in teaching in Hindi and English। तो ये आपको जो क्वालिफिकेशन है ये होनी है। एज लिमिट इज डिफाइंड एज ऑन डेट 30th April 2021। In case of candidate applying for the post of TGT, they should have valid STAT, CTET paper 2 certificate। Necessary certificate as applicable are required to be uploaded along with the application form. In addition, in application of huge number of applicants, scrutiny of eligibility criteria etc. may not be undertaken at the time of ETSSE 2021। Therefore, application shall be accepted provisionally। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं वो खुद ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्योंकि अभी स्क्रूटिनी नहीं होगी, पेपर अभी कंडक्ट कर दिया जाएगा। Those applying in response to ETSSE 2021 advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for। In case of those candidates who are appearing or have appeared in an examination but final result is awaited, he should produce the certificate scorecard at the time of interview। जब इंटरव्यू होगा तो आपको पक्का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट और ज्वाइनिंग, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज डिटेक्टेड द सेड will be liable to be disqualified, prosecuted and debarred for all appointments in EMRS, NESTS and his appointment will be rejected forthwith if the applicant। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं या आप इन गतिविधियों में पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। ये क्या है? हैज़ प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और सबमिटेड फॉल्स डॉक्यूमेंट और हैज़ सप्रेस्ड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और हैज़ रिजॉर्टेड टू अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और फाउंड गिल्टी ऑफ impersonation,
has created disturbance affecting the smooth conduct of the computer-based test at the test center public venue or has uploaded non-human और irrelevant photograph। तो आपने इन गतिविधियों से बचना है। In case of duplicate admission for the same post, a candidate only latest एप्लीकेशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर फर्दर कंसिडरेशन। यदि एक से ज़्यादा आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट हो जाती है तो आपका जो लेटेस्ट है सबसे बाद का जो एप्लीकेशन है वो मान्य होगा। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब 5 साल इनको रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस 3 years। कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट्स आर सेम एज अप्लाइड कैडर, तो 5 साल का। Persons ordinarily domiciled in the UT of Jammu and Kashmir during 1180 to 31/12/89, 5 साल का उनको भी है। उसके बाद persons with disability SC ST OBC जनरल, SC ST का डिसेबिलिटी वाला पर्सन है तो 15 साल छूट है एज में, OBC का है तो 13 साल और जनरल का है तो 10 साल एज रिलैक्सेशन है। यानी कि जिस पोस्ट के लिए 35 साल है उसको इसमें आप जोड़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन ECO SSCO ग्रुप A and B पोस्ट सर्विसेज पोस्ट filled by direct recruitment otherwise than on a result of an open all India competitive examination held by UPSC subject to condition that the continuous service rendered in the armed forces by an ex-serviceman is not less than 6 months after attestation. Resultant age after deducting his age does not exceed the prescribed age limit by more than 3 years and conditions prescribed in OM number this 15/12/1979। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 years, ये इनका जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। नोट आगे इसमें दिया गया है, द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 55 years एज ऑन 30 April 2021 आफ्टर कंसिडरिंग द रिलैक्सेशन फॉर ऑल कैटेगरीज। तो रिलैक्सेशन मिलाकर 55 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। द रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एक्स सर्विसमैन who have put in not less than 6 months continuous service in armed forces shall be allowed to deduct the period of such service from his her actual age, and if the resultant age does not exceed maximum age limit prescribed for the post by more than 3 years, he she shall be deemed to satisfy the conditions regarding age limit. All the concessions mentioned above will be concurrent, that is, if a person is eligible for more than one concession, only one of the concessions of the highest provisional limit will be granted. Economically weaker section EWS reservation policy. Candidates who are not covered under the scheme of reservation for SC ST OBC and whose family income is below rupees 8 lakh shall be eligible for benefit of reservation for EWS। तो जो ये EWS की कंडीशंस है कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन माने जाएंगे, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आप प्रमाण पत्र अगर लेते हैं तो वो मान्य होगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट issued by a competent authority. The income and asset certificate issued by any of the following authorities shall only be acceptable as candidates claim as belonging to EWS। तो ये DM ADM कलेक्टर DC ADC फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज हर फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। वहाँ से आपको ये EWS प्रमाण पत्र लेना है, तो वो प्रमाण पत्र ही आपको इसमें देना है। द इनकम शेल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एटसेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर prior to the year of application. Also, candidates whose family owns
or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS irrespective of family income। तो फैमिली इनकम में आपको ये ध्यान भी रखना है कि यदि आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप EWS का कोटा नहीं ले सकते। ये कैटेगरी क्या है? 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। अगर आपके पास 5 एकड़ या इससे अधिक की एग्रीकल्चर लैंड है, या रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, या रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी, या रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ये भी आपको ध्यान रखना है। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लब्ड while applying the land or property holding test to determine EWS status। तो आपकी सारी प्रॉपर्टी इसमें जांची जाएगी। द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हीज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 years आर ऑल्सो एज ऑल्सो हीज हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 years। तो ये आपको इसमें देखना है। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। Reservation policy in terms of percentage of quota for SC, ST, OBC and other groups like PWD, EWS, etc. in state-specific direct recruitment of teaching staff of EMRS shall be followed as per state reservation roster। तो जिस जिस स्टेट के लिए ये रिक्रूटमेंट होगी उस स्टेट का रिजर्वेशन रोस्टर अप्लाई होगा। द स्टेट EMRS society shall be responsible for final selection, implementation of reservation roster and posting of teachers। उसके लिए जो कंसर्न्ड स्टेट है, जिस स्टेट में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है उस स्टेट का ही रोस्टर अप्लाई होगा। द डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज स्टेट रिजर्वेशन रोस्टर ये अलग से दी गई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जरूरी बात है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स शैल बी स्टेट स्पेसिफिक where the schools are located and shall be open to the eligible candidates having domicile certificate issued by competent authority of the concerned state। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो इन टीचर्स की स्टेट स्पेसिफिक है। जिस स्टेट में ये स्कूल्स हैं shall be open to the eligible candidates having domicile certificate issued by competent authority of the कंसर्न्ड स्टेट। तो उस स्टेट का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये PWD कैटेगरीज की भी जानकारी है। इसको आप जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। तो ये था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ETSSE 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। संबंध में और जानकारी हमने पहले वीडियो में भी दी है। आप हमारे नवोदय 24/7 में वो वैकेंसी स्टेट वाइज देख सकते हैं और आगामी वीडियो में भी हम आपको बताएंगे सिलेबस फॉर एग्ज़ाम्स, आपको एडमिट कार्ड कैसे लेना है, शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्या है। ये सब देखने के लिए बने रहे नवोदय 24/7 पर।